नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताऊंगा रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, जो अक्सर लोग फेस करते हैं पर डायग्नोज करने में बहुत देरी हो जाती है और ख़ास तौर से दिल्ली में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मिलती है। आप सोचिए, एक पेशेंट ओपीडी में आता है, चेस्ट क्लिनिक में आता है, उसको खांसी रहती है, कई महीनों से खांसी रहती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी हो जाती है, सांस फूलता रहता है, जुकाम रहता है, शरीर में थकान रहती है, काम करने का दिल नहीं करता। डॉक्टर के पास जाता है, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, नेबुलाइजर, कफ सिरप दे दिए जाते हैं और ठीक नहीं होता। फिर एक्सरे कराया जाता है, एक्सरे भी बिल्कुल नॉर्मल आता है, फिर भी ठीक नहीं होता। पर वो बाद में एक ऐसी हिस्ट्री देता है जिससे हमें डायग्नोज करने में थोड़ी सी आसानी होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट कहता है कि सर, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर गया था, किसी शादी में बाहर गया था और मैं 3-4 दिन बिल्कुल ठीक रहा और मैं जैसे ही घर में वापस आया, मुझे तुरंत खांसी शुरू हो गई और सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो हमें पता चल जाता है कि पक्के तौर पे इस पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस ही हो सकती है। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होती क्या है? ये एक प्रकार की एलर्जिक प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे एलर्जन हमारे लंग्स में, हमारे शरीर में जाते रहते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं, परंतु कुछ एलर्जन जो बार बार हमारे शरीर में एंटर करते हैं, उनके अगेंस्ट में हमारा शरीर ओवर रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन को करने से शरीर में, लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है और पेशेंट को अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी, बलगम, सांस लेने में दिक्कत, बुखार भी आ सकता है और फटीग भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम को हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं। अब हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस किन किन चीज़ों से हो सकती है? सबसे पहले बर्ड्स होते हैं। बहुत सारे लोग घर में पैरट्स को रखते हैं, कबूतरों को रखते हैं, ये सारे भी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर घर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, सीलन है, सीलिंग्स में बहुत ज़्यादा सीलन रहती है, डैम्प वॉल्स हैं, वहाँ पे फंगस ग्रो करता है, ये फंगस अंदर जाके हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कर सकता है। तीसरे नंबर पे पुराने गद्दे पड़े होते हैं घरों में, मैट्रेसेस होती हैं, वहाँ से भी बीमारी हो सकती है। डस्ट होती है घर के अंदर, जिनके अंदर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, वो भी ये बीमारी को कर सकते हैं। और पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकती है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को खांसी हो सकती है, सांस में दिक्कत, फटीग, एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो जाती है, काम करने की उतनी कैपेसिटी नहीं रहती, कभी कभी फीवर भी आ जाता है। और ये अगर प्रोसेस, ये एक्सपोजर कंटिन्यूस रहता है तो लंबे टाइम के बाद आपके लंग्स में स्कारिंग भी हो सकती है, लंग्स सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। अब इसमें डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? डॉक्टर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। जैसे जैसे पेशेंट बताता है, वैसे वैसे हमें डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है। टिपिकल हिस्ट्री होती है, पेशेंट कहता है, सर, जब मैं घर के अंदर होता हूँ तो मुझे खांसी होती है, सांस फूलता है, जब मैं बाहर चला जाता हूँ, हॉलीडे पर चला जाता हूँ, तो मैं ठीक हो जाता हूँ, मुझे सिम्टम्स नहीं होते। मेरा बर्ड्स को एक्सपोजर रहता है, मेरा मोल्ड्स को, फंगस को एक्सपोजर रहता है, घर में सीलन है, बाथरूम में सीलन है, ये सारी हिस्ट्री पेशेंट देता है। तो ये हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग एक्सरे करा सकते हैं, HRCT चेस्ट कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं और कुछ स्पेशल जांच होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पेशेंट को ये बीमारी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कौन कौन से एलर्जन से हो रही है। और कई बार तो पेशेंट को कभी पता ही नहीं चलता कि कौन से एलर्जन से ये हो रही है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, ट्रीटमेंट इसका शुरुआती जो दौर होता है, पीरियड होता है, उसमें दवाई नहीं होती है। सबसे पहले अगर आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपको किस चीज़ से दिक्कत है और आप उसका अवॉइडेंस करो, एक्सपोजर को बंद कर दो, तो बीमारी वहीं के वहीं रुक सकती है। जैसे आपको पता चलता है कि आपके घर में बर्ड्स है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप हटा दो। घर में फंगस है, मोल्ड्स हैं, उसको साफ कर दो, तो आपकी बीमारी काफ़ी हद तक रुक जाती है। अगर इनका एक्सपोजर चलता रहता है तो जाके आगे चलकर बीमारी इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाती है और तब जो ट्रीटमेंट होता है वो फिर मेडिसिन पे ही डिपेंड करता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट जल्दी कर देते हैं तो आपके लंग्स बहुत हेल्दी रहते हैं, परंतु ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि अक्सर लोग इस बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं। ये बीमारी को पकड़ना भी शुरुआती दौर में मुश्किल हो जाता है क्योंकि अक्सर लोग खांसी, जुकाम, बलगम की दवाई ही देते रह जाते हैं, एक्सरे भी नहीं हो पाता और CT स्कैन तो बहुत दूर की बात है।
परंतु जब बीमारी पकड़ में आ जाती है, थोड़ा आगे बढ़ जाती है, तो हमें स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देने पड़ते हैं और एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स का भी यूज करना पड़ता है। इंडिया में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का सबसे इम्पोर्टेंट कारण हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस ही होता है। 30-40% में आईएलडी का जो कारण होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है। अगर आप जल्दी इसको डायग्नोज करते हो, जिन चीज़ों से दिक्कत है उसको अवॉइड करते हो, तो इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इसलिए अगर आपको खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है और बीमारी का डायग्नोज नहीं हो पा रहा, आराम नहीं आ रहा, तो जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके लंग्स के अंदर है, वो प्रॉब्लम आपके एनवायरनमेंट में भी हो सकती है।